तो कंसेप्ट ऑफ मोर्स सर्कल, तो कंसेप्ट ऑफ मोर्स सर्कल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टेप्स क्या है, मोर्स सर्कल को हम लोग ड्रॉ किस तरीके से करते हैं और मोर्स सर्कल के अलग अलग पॉइंट्स और लाइंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर्कल को ड्रॉ करना कैसे है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया होगा, चाहे वो प्रॉब्लम मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया होगा या क्रिटिकल पॉइंट पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस डायग्राम बना के देगा या स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपको डायरेक्टली लिख करके देगा, मींस जैसे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई दिया हो या पॉइंट बना के दिया हो या मैट्रिक्स दिया हो। तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस बताने की यही 3 मेथड्स हैं। तो इन तीनों ही मेथड से सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। मींस सबसे पहला हमारा काम है कि विद द गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस, कि जो भी आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेस पॉइंट पे दे रखा है उस पॉइंट से आप क्रिटिकल पॉइंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो लेट हमने क्रिटिकल पॉइंट डायग्राम ड्रॉ कर लिया। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। जब क्रिटिकल पॉइंट डायग्राम ड्रॉ हो जाए तो आपको पता है कि दिस फेस, जो वर्टिकल फेसेस हैं वो एक्स फेस है और जो हॉरिजॉन्टल फेसेस हैं ये वाई फेस है। तो एक्स फेस को आप नाम रखेंगे ए से, उसको डिनोट करेंगे पॉइंट ए, और जो वाई फेस है उसको डिनोट करेंगे पॉइंट बी। अब ये पॉइंट ए पॉइंट बी क्या है, तो पॉइंट ए जो एक्स फेस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स फेस पे एक नॉर्मल स्ट्रेस होगा और एक शियर स्ट्रेस होगा। तो एक्स फेस का नॉर्मल स्ट्रेस और एक्स फेस का शियर स्ट्रेस, उन दोनों को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है, लाइक ए इज सिग्मा कॉमा टाउ। जैसे कि अगर एक्स फेस पे सिग्मा जो है वो 100 टेंसाइल है तो आप लिखेंगे पॉइंट ए 100 टेंसाइल कॉमा, टाउ अगर दे रखा है क्लॉकवाइज 50, क्लॉकवाइज मोमेंट दे रखा है 50, तो अब 100 कॉमा 50 लिख दिया हमने। मींस जो भी क्रिटिकल पॉइंट पे आपको स्ट्रेस दिख रहा है उस स्ट्रेस को आप रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, दैट इज कोऑर्डिनेट ए इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा कॉमा टाउ। नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा की जगह रखें और शियर स्ट्रेस को टाउ की जगह रखें। ये फॉर एक्स फेस के लिए, दिस इज फॉर एक्स फेस। सेम काम फिर वाई फेस के लिए करेंगे कि वाई फेस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसको आप लिखेंगे यहां पे, और जो वाई फेस का शियर स्ट्रेस है उसको लिखेंगे यहां पे। दिस इज फॉर वाई फेस। तो ये दो बात आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्रिटिकल पॉइंट डायग्राम ड्रॉ कर लिया, एक्स फेस का नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को सिग्मा कॉमा टाउ के फॉर्म में रखें, वाई फेस का नॉर्मल और शियर स्ट्रेस को भी सिग्मा कॉमा टाउ के फॉर्म में रखें। एक्स फेस का जो स्ट्रेस है उसको हम कोऑर्डिनेट ए बोलेंगे और जो वाई फेस का स्ट्रेस है दैट इज कोऑर्डिनेट बी और पॉइंट बी। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी डिटरमाइन आपका हो जाएगा। साइन कन्वेंशंस को ध्यान रखना है कि अगर टेंशन है तो नॉर्मल स्ट्रेस की जगह प्लस में रखेंगे, अगर कंप्रेशन है तो नॉर्मल स्ट्रेस की जगह माइनस में रखेंगे। अगर एक्स फेस का शियर क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है तो टाउ की जगह आप प्लस रखोगे, और अगर एक्स फेस का शियर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है तो टाउ की जगह आप माइनस रखेंगे। मींस अगर मोमेंट क्लॉकवाइज बन रहा है तो पॉजिटिव, अगर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो नेगेटिव। तो जब ये पॉइंट ए और पॉइंट बी मिल जाएगा then we will determine C, that is center of the circle. C will be the center of the circle. और C का फॉर्मूला होता है कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 0। तो इसे भी हमने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रखा है कि सेंटर का फॉर्मूला जो एक्स फेस और वाई फेस का जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा उसका समेशन डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 0। जब आपका काम यहां तक हो जाए तो अब यहां से हम एक चीज देख सकते हैं कि सी का जो सेकेंड पॉइंट वो क्या है, 0 है। दैट इज ऑलवेज भी इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान रखना है, आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है अभी थोड़ी देर में। कि सेंटर का जो फॉर्मूला है उसका जो पहला कोऑर्डिनेट है सिग्मा वाला कोऑर्डिनेट, दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है जो टाउ कोऑर्डिनेट होना चाहिए था दैट ऑलवेज विल बी 0। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ द सर्कल। तो कोऑर्डिनेट ए मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट बी मिल जाएगा और कोऑर्डिनेट सी मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे
कि एक्स एक्सिस को, जो ग्राफ पे एक्स एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे शियर स्ट्रेस। तो हमारा सेकंड स्टेप यहां से स्टार्ट हो रहा है कि जो एक्स एक्सिस है इसको मानेंगे सिग्मा एक्सिस, देन दिस विल बी माइनस सिग्मा, और जो वाई एक्सिस है इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे टाउ, देन दिस इज माइनस ऑफ टाउ। तो एक्स एक्सिस को आप रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस से और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं शियर स्ट्रेस से। अब होगा क्या कि जो भी कोऑर्डिनेट ए है जो सिग्मा कॉमा टाउ है, लेट 100 कॉमा 20 है, तो आपको पता है कि 100 कॉमा 20 प्लस प्लस क्वाड्रेंट कौन का सा होगा, फर्स्ट होगा, तो आप यहां पे ए को लोकेट कर देंगे जो भी 100 कॉमा 20 पे है। सिमिलरली मान लीजिए बी पॉइंट कहीं मिलेगा, बी पॉइंट भी हमें कहीं मिलेगा तो उसे भी आप लोकेट करेंगे। लेट बी पॉइंट हमें यहां मिल रहा है, अब आप क्या करेंगे कि जब पॉइंट ए मिल गया, लेट दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, जब आप पॉइंट ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो ये लाइन जिस एक्स एक्सिस को, जिस सिग्मा एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट हमारा कहलाता है सेंटर। तो ये हमेशा ऐसा ही होगा कि जो सेंटर है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी को बाइसेक्ट करेगा। वो तो क्यों बाइसेक्ट कर रहा है, तो देखिए जो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट है ये क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमने बोला था कि सेंटर का सेकंड कोऑर्डिनेट अगर हमेशा 0 है, इट मींस जो सी मान ली 100,0 है या 20,0 है या -20,0 है, तो आपको पता है 100,0 लिखे या -20,0 लिखे, जब टाउ का कोऑर्डिनेट कभी भी 0 मिलेगा, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा तो हमेशा जो पॉइंट है वो आपके एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि मोर सर्कल का सेंटर कहां पे लाई करता है, तो आप बोलेंगे मोर सर्कल सेंटर ऑलवेज लाई ऑन दी सिग्मा एक्सिस। तो हम यहां पे लिख सकते हैं लाइज ऑन सिग्मा एक्सिस। क्यों लाई कर रहा है, क्योंकि इसका सेकंड कोऑर्डिनेट जो टाउ कोऑर्डिनेट वो हमेशा क्या है, 0। तो जब भी कोई भी सर्कल ड्रॉ करना है सबसे पहले कोऑर्डिनेट ए लिखा हमने, बी लिखा और सी लिखा, तीनों को लोकेट करके एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। जब आप इस स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये जो सी ए लाइन है दिस विल बी एक्टिंग एज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और सी बी भी है, ये भी है आपके रेडियस ऑफ द सर्कल। मीन सेंटर को सी मान के और ए को रेडियस मान के, तो सी ए लाइन को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। लेट दिस सर्कल विल बी ड्रॉन लाइक दिस, तो यही होता है हमारा मोर्स सर्कल। तो इस तरीके से मोर्स सर्कल को हम ड्रॉ करते हैं। अब स्ट्रेसेस किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये हम अभी अगले स्टेप में अभी देखेंगे। तो पहले आप इतना ध्यान रखना है कि मोर्स सर्कल में सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट डायग्राम ड्रॉ करें, कोऑर्डिनेट ए लिखें, कोऑर्डिनेट बी लिखें, कोऑर्डिनेट सी लिखें। सी का फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है सिग्मा एक्सिस नॉर्मल स्ट्रेस, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है टाउ एक्सिस दैट इज शियर स्ट्रेस एक्सिस। पॉइंट ए बी सी को लोकेट करके स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके सी ए लाइन को रेडियस मानते हुए एक सर्कल को ड्रॉ कर देना है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द मोर्स सर्कल। अब ये मोर्स सर्कल किस तरीके से आपको अलग अलग स्ट्रेसेस को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा वो हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे। तो यही होता है हमारा कंसेप्ट ऑफ दिस सर्कल। तो मोर्स सर्कल हमें हेल्प करता है स्ट्रेस टू डिटरमाइन द स्ट्रेसेस डेवलप्ड ऑन द डिफरेंट प्लेन्स ऑफ द बॉडी। तो जो हम लोग सारा काम अब तक हम लोग फॉर्मूला के बेसिस पे करते थे, एनालिटिकल मेथड पे करते थे, वो सारे कैलकुलेशंस अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ करेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो यहां से 2-3 बातों को ध्यान रखना था कि मोर्स सर्कल का सेंटर कहां पे लाई करता है, तो ऑन दी सिग्मा एक्सिस। मोर्स सर्कल का सेंटर वो हमेशा सिग्मा एक्सिस पे लाई करेगा। एक्स एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करना है, नॉर्मल एक्सिस से, और वाई एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करना है, शियर स्ट्रेस के एक्सिस से। तो अगर आप यहां तक समझ चुके हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे कि मोर्स सर्कल को ड्रॉ करना कैसे अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, अलग अलग लोडिंग कंडीशन के लिए, और हम फिर किस तरीके से वहां पे स्ट्रेस को डिटरमाइन करेंगे।